गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 का पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है, तो आप लोग अगर वे नहीं देखे हैं और वास्तविक संख्या का जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो आइए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं सबका बारी बारी से। ओके चलिए, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, एक का एक पहले देख लेते हैं। एक का एक नंबर देखिए, एक का एक कितना है, तो एक का एक 140 है, 140 है। बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर आप लोग गुणनखंड पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, बच्चे वाले क्लास में 8 में और 9th में। तो आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर बताइए 14 है तो 2 सते 14 और एक ठो 0 है तो 0 उतार देंगे, फिर 2 से लगेगा, कितना से लगेगा 2 से। तो यहाँ पर 3 दूना 6, एक बच गया 10 बन गया, यह 3 दूना 6 हो गया, तो यह 7 है तो इसमें एक बच गया 10 बन गया, 5 दूना 10। अब यहाँ से 2 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 पचे 35। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया। तो बच्चों आप लोग कहिएगा कि सर जी 2 यहाँ 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख देते हैं। ओके, और 7 गुने 5 है तो चलिए 7 गुने 5 लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया। कितना इजी है बच्चों, आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं, बताइए जल्दी से, आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं। बिल्कुल बन जाएगा। चलिए देखिए इसी तरह हम लोग का एक नंबर का दूसरा नंबर 156 है। कितने हैं बच्चों, तो 156 है। चलिए 2 नंबर को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, 2 नंबर को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 156। आइए इसका गुणनखंड करते हैं, कितना से लगाएंगे बच्चों, 2 से। तो यहाँ पे 15 है तो 2 सत्ते 14। अब पूछेंगे कि इसमें कितना बच गया, तो 1 बच गया, 2 सत्ते कितना हो गया 14, तो इसमें 1 बच गया 16 बन गया, 2 अठे 16। अब कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। यहाँ पर 78 है देखिए, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 है तो 1 बच गया, इसमें 18 बन गया, 2 नवा 18। अब कितना से लगेगा बच्चों, तो आप कहिएगा सर जी 3 से लगेगा। देखिए कैसे, 3 एकम 3, ओके, 3 तिहाई 9। अब इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, तो इसका गुणनखंड आ गया बच्चों 2 कै बार 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना 3 एक बार है और 13 एक बार है। यही इसका राइट आंसर आ गया। इसी तरह गुणनखंड करके छोड़ देना है बच्चों। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम बाबू सोना वाला, बाबू सोना वाला क्वेश्चन है। चलिए चलिए देखते हैं तीसर का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए तीसर का इसका दिया है, तीसर का दे दिया है 3825। आइए 3825 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइएगा, हम पूछेंगे कि बच्चों इसमें कितना से भाग लगेगा, तो आप लोग कहिएगा कि सर जी 5 है लास्ट में तो 5 से लगेगा। तो चलिए हम 5 से लगाते हैं, 5 सते 35। अब यहाँ पर 38 है तो 3 बच गया, इसमें 32 बन गया, कितना बन गया 32। तो 5 छक 30, अब 2 बच गया, 32 था तो 2 बच गया, 25 बन गया, 5 25। अब कैसे लगेगा, तो फिर 5 से लगेगा। क्यों लगेगा 5 से बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है कि नहीं है, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 2 बच गया 26 बन गया, 5 25, 1 बच गया, कितना बन गया 15, 5 तिहाई 15। अब बच्चों कितना से लगेगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 एकम 3, राइट। ओके चलिए अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 5 है तो 2 बच गया इसमें और 21 बन गया, तो 3 सत 21। ओके, अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं लगा सकते हैं,
है कि नहीं। तो आइए अब इसको हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। 5 कितने बार, तो आप लोग कहिएगा सर जी यह जो 5 है 2 बार आया, तो 5 की पावर 2 गुना, और 3 कितने बार आया है बच्चों, तो आप लोग कहिएगा सर जी 3 2 बार आया है, तो 3 2 बार लिख दिए। ओके, और यहाँ पे देखिए 17 एक बार है, तो यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए अब इसी तरह हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन को बच्चों, तो चौथा नंबर। देखिए इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005, 5005। तो 5005 है, तो आइए इसमें हम लोग कितना से लगा सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा सर जी कि लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, तो आइए 5 से लगा देते हैं। देखिए 5 एकम 5, अब यहाँ पे 0 0 है, 0 0 उतार देते हैं, 5 एकम 5। अब बताइए कितना से लगेगा, आप लोग बताइए कितना से लगेगा, क्या इसमें आगे लगेगा, अब 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9 1, 3 तिहाई 9 1 नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा, देखिए तो अगर हम 7 से लगाते, 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। देखिए कैसे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 बन गया, 7 चौको 28, 2 बच गया, 21 बन गया, 7 तिरका 21। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब कितना से लगेगा इसमें, आप बताइए कितना से लगेगा, तो 11 से लगेगा, 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11, 3 बच गया, 14 है तो 3 बच गया, अब यह बन गया 33, तो 11 तिहाई 33। अब इससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोग को, अरे बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है ना, चलिए बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम बहुआ क्वेश्चन है। देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, और गुना में कितना है, तो 7 है, और कितना है 11 है, और कितना है तो 13 है। आइए इसको लिखते हैं, तो यही आपका राइट आंसर आ गया बच्चों। तो चलिए जल्दी से आप लोग देख लीजिए इसको, और हम लोग 5वें क्वेश्चन को इसका सॉल्व करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5 कितना है, तो 74 29 है, 7429 में भाग लगाना है। चलिए गुणनखंड करना है, कितना से लगाएंगे, तो चलिए सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अब 3 से लगा कर देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 2 3 से नहीं लगेगा, तो कितना से लगाएंगे, चलिए इसमें हम लोग लगाते हैं 7 से, 7 से नहीं लगेगा। अब कितना से लगाएंगे, 11 से, तो 11 छक 66। ओके, 11 छक 66, 8 11 सत्ते 77, 5 7 से भी नहीं लगेगा। अब 11 से 11 से भी नहीं लगेगा, तो हम लोग कितना से लगाएंगे बच्चों, तो 13 से। चेक करना पड़ता है इसी तरह कितना से लग रहा है। ओके, तो 13 से, 13 13 पचे 65, 13 पचे 65, 9 13 सत्ते 91, नहीं लगेगा 13 से। तो अब कितना से लगाएंगे बच्चों, तो 17 से लगाएंगे, 17 चौको 68, 6 17 तिरका 51, 11 17 सत्ते 119, 17 से लग गया। अब देखिए बच्चों अब हम लोग कितना से लगाएंगे, तो 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38। ओके, 19 दूना 38। अब यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया, 57 बन गया, तो 19 तिरका 57। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 17 गुना 19 गुना 23, यही राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि इसको आप लोग समझे होंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। पहल का दिया है 26 91, और दूसरी का दिया है 510 और 92, और तीसरी का दिया है 336 और 54। तो 26 91 वाला फर्स्ट वाला पहले बनाएंगे हम लोग। ओके, तो एकदम बारीकी से समझिए आप लोग इस चीज को, राइट।
चलिए 26 91, एक ठो संख्या दिया है 26 और दूसरी का दे दिया है 91, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 26 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 26 का गुणनखंड कर सकते हैं आप, बोलिए जल्दी। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे तो 13 दूना 26, यानी कितना आ गया 2 गुना 13, कितना आ गया 2 गुना 13। और 91 का गुणनखंड कीजिए। चलिए 91 का गुणनखंड करेंगे, कैसे लगाएंगे 7 से, 13 7 91, तो यहाँ पे 7 गुना 13 आ गया, कितना आ गया 7 गुना 13। तो देखिए इस तरह इसमें पेयर मिलाएंगे, जोड़ा दोनों में क्या कॉमन है, तो 13 है, दोनों में 13 है, इसीलिए HCF एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। देखिए HCF 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF ऑफ 26 91 कितना आ गया, तो 13 आ गया। दोनों में जो कॉमन मिल जाता है वही राइट आंसर होता है। ठीक, HCF आ गया। अब इसमें आपसे बोला भी जा रहा है कि सिर्फ HCF नहीं निकालना है, LCM भी निकालना है। तो आइए LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 26 91, तो देखिए LCM में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो 13 आया है ना, दोनों में कॉमन रहता है, उसको तो लिखवे करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और जो बच जाता है दोनों में उसको भी गुना करते हैं। तो इसमें ऊपर वाला में कितने बच गए 2, और नीचे वाले में कितने बच गए, तो 7 बच गए। चले गुना कर लेते इसमें, 13 दूना 26, 26 में 7 से, तो 7 छक 42, 7 छक कितना होता है 42, और 7 दूना 14 और 4 18, तो इतना आ गया 182 आपका LCM आ गया, राइट। अब यहाँ से आपको जांच भी करना है, क्या करना है बच्चों, तो जांच करना है। जांच हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो चलिए पहली संख्या कितना है 26 है और दूसरी संख्या 91 है, तो 26 गुना 91 कीजिए। चलिए गुना कीजिए अब 26 में 91 से, तो यहाँ पर 26 में 91 से गुना करेंगे बच्चों, तो 26 से कम 26 का 6 हाथ में कितना, हाथ में कितना 2, 26 में 9 से, तो चलिए 9 छक 54 और 9 छक 54, उसके बाद में 9 दूना 18 और 5 23, ओके, और 2 36, तो इतना आ गया 2366 आ गया। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 2366 आ जाएगा, 2366 आ गया, राइट। 91 में 26 से आप लोग गुना कर लीजिएगा, कितना आ गया 2366। अब देखिए हम लोग को क्या गुना करना है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। अब क्या करना है, तो HCF गुना LCM, तो चलिए HCF का मान आप लोग कितना निकाले हैं, तो 13 निकाले हैं, तो 13 रख देंगे गुना LCM का मान कितना है बच्चों, तो 182 है, तो 182 रखेंगे। अब चलिए गुना करते हैं, 13 दूना 26 के 6 हाथ में कितना 2, 13 8 104 और 2 हाथ में के 106 हो गया, हाथ में 10, 13 एकम 13 और 10 23, तो आप लोग 182 में 13 से गुना कीजिएगा तो 2366 आ गया। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 26 में 91 से गुना करने पर इतना आया है, और उसके बाद में HCF को LCM से गुना किए हैं तभी भी 2366 आया। दोनों सेम है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यही लिखना है बच्चों, यही आप लोग को क्या लिखना है, प्रूव लिखना है। क्या लिखना है, प्रूव लिख देना। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह आपका जो दोनों क्वेश्चन है बाकी के सब बनेंगे। तो चलिए इधर जगह है तो एक ठो और बना देते हैं बच्चों। देखिए इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, अब आप लोग बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए दूसरे का क्वेश्चन कितना है, 510 गुने 92, 510 और 92। आप लोग को पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए एक बच्चे को मैंने क्लास में खड़ा करा के पूछा कि बताओ तुमको समझ में आ रहा है, तो बोल रहा है नहीं 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 सर जी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है, तो फर्स्ट दिन है, तो हम कहे 2 गुने 2 बराबर कितना होगा बताओ, तो कह रहा है 2 गुने 2
सर जी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है, तो फर्स्ट दिन है। अरे बोका कहीं का थोड़ा फर्स्ट दिन है तो तुमको 2 × 2 = 4 समझ में नहीं आएगा। इतना इजी इजी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा। कोई कोई होता है, तो आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आने से रहा नहीं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे 510 और 92 है। 2 नंबर में 510 और 92 है। 92 है, तो आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 510 का गुणनखंड कितने से लगाएंगे, तो आप कहिएगा सर जी लास्ट में 0 है यानी सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 से लगाते हैं। यहाँ पे 5 है, 2 दूना 4, तो इसमें 1 बच गया। यहाँ कितना बन गया, 11 बन गया। तो 2 पचे 10, 1 बच गया, 10 बन गया, 2 पचे 10। अब हम कहेंगे बच्चों आप लोग बताइए कि इसमें अब कितना से लगेगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी इसमें लास्ट में 5 है तो आप ना 5 से लगा दीजिए। तो चलिए हम 5 से लगा देते हैं। 5 × 25, ओके, और यहाँ पे 5 × 5, राइट। चलिए अब बताइए कितना से लगेगा, तो 3 से लग जाएगा। 17 × 3 = 51, ओके। अब इससे ज्यादा गुणनखंड इसका नहीं होगा, तो आइए लिख देते हैं 2 × 5 × 3 गुना कितना, 17, ओके। अब यहाँ पे 92 का गुणनखंड करना है बच्चों, तो आइए 92 का गुणनखंड करते हैं। कैसे लगाएंगे, 2 से, तो 46 दूना 92, फिर 2 से 23 दूना 46, ओके। चलिए तो यहाँ पे 2 × 2 × 23, यही ना आ गया। चलिए तो आप लोग बताइए दोनों में आप लोग को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा सर जी दोनों में 2 है, तो 2 को ऐसे कॉमन छाट लिए। अब बताइए और कोई दिखाई दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, इसीलिए एच सी एफ ऑफ कितना 510 और 92 बराबर कितना आंसर आ गया। तो आप लोग कहिएगा सर जी दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 आंसर आ गया एच सी एफ का मान, राइट है बच्चों। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 510 और कितना 92, तो 510 और 92 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप लोग को बताए थे कि एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको तो पहले लिखवे करते हैं, और जो नहीं मिलता है उस सबको भी गुना कर देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में क्या बच गया, 5 × 3 = 17, तो क्या लिखेंगे 5 × 3 = 17, ओके। और क्या बच गया, देखिए नीचे वाला में क्या बच गया, तो 2 बच गया, 23 बन गया। तो हम लोग बच्चों लिखेंगे 2 × 23, ओके। बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम वहां पे आप लोग को हलइए है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब सबको क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। 2 पचे 10, 10 तिया 30, 17 × 3 = 51, 51 दूना 102, 102 में 23 से गुना करना है, तो आइए कर लेते हैं 102 × 23, 23 दूना 46, 23 दूना कितना होता है 46 हो जाता है, और 23 एकम 23, 23 एकम 23, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो आप लोग सबको गुना कीजिएगा बच्चों, तो कितना आ गया 23,460, कितना आ गया 23,460। एक बार देख लेते हैं, 2 पचे 10 तिया 30, 17 × 3 = 51 दूना 102, 102 × 23, 23 दूना 46, 23 एकम 23, 0 लग जाएगा, ओके। तो 23,460 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो अब जांच करेंगे। यह तो हमारा एलसीएम आंसर आ गया, ठीक है। अब जांच करते हैं, तो जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है बच्चों, तो यहाँ पर पहली संख्या जो है आपका वह कितना है 510 है, और दूसरी संख्या 92 है, तो 510 गुने 92। चलिए 510 में 92 से गुना कीजिए, 92 गुने 51, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 5 दूना 10, 5 9 45, 1 46, ओके। और यहाँ पर 2 9
छ 4, एगो जीरो लगा देंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे तो कितना हो गया 46,920, 46,920, 46,920। ओके, चलिए अब यहाँ से आप लोग को गुना करने अवे करता है, करके देख लीजिएगा 46,920 आएगा। अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो बच्चों आप लोग बताइए कि यहाँ पर HCF का मान कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर जी 2 है, तो चलिए 2 लिखते हैं। और LCM का मान कितना है, तो 46,920 है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सॉरी LCM का मान है 23,460, तो चलिए 23,460 लिखते हैं। ओके, अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 में 0 से 0, 2 में 6 से 6 दूना 12 के 2 हाथ में कितना 1, 2 चौको 8 हाथ में के 1 9। ओके, 2 तिहाई 6, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे, और 2 दूना 4, तो कितना आ गया 46,920। और देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किए हैं तो 46,920 आया है, और HCF गुने LCM किए हैं तो अभी भी 46,920 आया है। यानी कि इसका जो राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष जब बराबर है दोनों का, तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक, तो यही हमारा सत्यापित हो गया, सत्यापित। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू 2 नंबर का तीसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, तो वह है 336 54। तो आइए देखते हैं हम लोग 336 54, 336 और एक है 54। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 336 का गुणनखंड करेंगे। 336 कितने से लगाएंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 1 2 8 16। फिर कितने से लगा देंगे, तो हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर कितने से, तो 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब बच्चों इसमें हम लोग कितना से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21। तो आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए तो हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कै बार है, देखिए तो 1 2 3 4 बार, 4 बार हो गया। फिर 3 है 7 है, तो 3 गुना 7 गुना 3 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर 54 का गुणनखंड करना है, तो आइए 54 का गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 2 दूना 4, 1 2 7 14। अब फिर 2 से, अब फिर कितना से लग जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से, तो यहाँ पर 2 आ गया 1 बार और 3 आ गया 3 बार। तो आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका HCF लिखेंगे, इसीलिए HCF ऑफ कितना कितना 336 और 54 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए HCF कैसे निकालते, दोनों इसमें कॉमन क्या आ गया, दोनों में 2 आ गया, और यहाँ पर दोनों में क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन क्या है वह है, एक बार इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 2 गुना 3 6 आंसर हो गया। कितना हो गया 6 आंसर। अब इसी तरह हम लोग LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 336 54 बराबर हो जाएगा कितना। तो देखिए LCM कैसे निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं, 2 गुना 3। अब कितने हैं देखिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है, तो इसमें कौन कौन बच गया 2 2 2 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2
गुना 2 गुना 7। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बच गया, 2 कै बार है तो यहाँ पे 3 बार है। चलिए अब नीचे देखिए, तो नीचे कितना बच गया, 3 और 3 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3। तो बच्चों यहाँ पे अब सबको गुना कर लेंगे। तो आइए बाबू इसको गुना करते, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, दूना 48, 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 और 9 सत्ते 63। 48 में 63 से गुना करना। तो आइए गुना कर लेते हैं इसको, 3 8 24 के 4, हाँ 3 8 8 तेईस 24 के 4 हाथ में 2, 8 छक 48 और 2 50, और यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 छक 24 है 1 25, 4 2 5 5 10 3। तो यहाँ 100, यहाँ पर आ गया कितना, 30 24, 30 24 इसका एलसीएम आ गया। चलिए इसको रेज कर देते हैं। आइए अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इसका तो आंसर आ गया, अब क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे जांच करना है। जांच करने आप लोग को आता ही है। चलिए कैसे जांच करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 336 है और दूसरी संख्या 54 है। तो 336 गुना 54 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से गुना करके देख लेते हैं। 336 में गुना करना है 54 से, 4 4 छक 24 के 4 हाथ में कितना 2, 4 ते 12 2 14 के 4 हाथ में कितना 1, 4 ते 12 1 13, 5 छक 30 के 0 हाथ में कितना 3, 5 तिहाई 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11 8 1 18 144, 18 144। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 18 144। इसी तरह बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या तो गुना कर दिए, अब यहाँ पे गुना करेंगे HCF गुना LCM। तो HCF का मान कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि सर जी HCF का मान 6 है और LCM का मान कितना है, तो 30 24 है, 30 24। चलिए दोनों को गुना करते हैं। 6 चौको 24 के 4 हाथ में कितना, तो हाथ में आ जाएंगे 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 में 0 से 0 हाथ में के 1 लिखा जाएगा, 6 तीर का 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 18 144, और इसी तरह HCF गुने LCM बराबर कितना आ गया 18 144। यानी कि इसका जो है दोनों बराबर है आपस में, तो लिख सकते हैं, इसीलिए HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यही तो साबित करना था मेरे दोस्तों। चलिए यहाँ पे सत्यापित हो गया। तो ये हमारा 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। आइए हम लोग इसी तरह तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग को अवे करता है। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कितना है, तो 12 15 21 है, 12 है फिर 15 है फिर 21 है। तो देखिए तीनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करने आएगा कि नहीं आप लोग जल्दी बताइए। बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कैसे लगाएंगे 2 से, तो 2 छक 12 फिर 2 से 2 तिहाई 6। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे 2 गुना 3 आ गया इसका गुणनखंड 12 का, और 15 के गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3 से लगेगा, 3 पछे 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना 5। ओके, अब चलिए इसी तरह हम लोग 21 का करते हैं। तो 3 7 21 हो जाएगा, 21 में लगाइएगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 7 21 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका HCF कैसे निकलेगा,
तो तीनों में देखिएगा क्या कॉमन है, तो तीनों में 3 कॉमन है। ओके, तो इसीलिए HCF ऑफ कितना 12, 15, 21 तीनों का HCF कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। जो तीनों में मिलता है वही राइट आंसर हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका LCM ऑफ 12, 15, 21 तीनों का LCM कितना आएगा। तो आप लोग जानवे करते हैं कि तीनों में जो कॉमन आया है उसको पहले लिखते हैं और जो बच जाता है उसको भी गुना करते हैं। तो ऊपर वाला में क्या बच गया बच्चों, 2 और 2 बच गया, तो लिखेंगे 2 गुना 2। और सेकेंड वाला में देखिएगा तो 5 बचा है और थर्ड वाला में 7 बचा है। चलिए सबको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 60 में 6 सत्ते 42, 420 आ गया। तो इसका LCM आ गया बच्चों 420। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे 17 है, 23 है और 29 है। 17, 23, 29, 17, 23, 29, 17, 23, 29 है। तो आइए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताइए 17 का गुणनखंड क्या होगा, 17 गुने 1 होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब 23 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो 23 गुने 1 होगा और 29 का गुणनखंड 29 गुने 1 होगा। तो आप लोग देखिए इस तीनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है। तो हमारा इसीलिए HCF ऑफ कितना कितना 17, 23, 29 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं LCM की तरफ। तो LCM ऑफ कितना कितना 17, 23 और 29। चलिए यहाँ पे इसका LCM कैसे निकालते, जो मिला उसको भी और जो नहीं मिला उसको भी। तो फर्स्ट वाला में 17, फिर 23 और लास्ट वाला में 29। चलिए सबको गुना कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 में 23 है, 17 तिरका 51 के एक हाथ में कितना, तो 17 तिरका 51 के एक हाथ में 5, 17 दूना 34 5 39, 17 तिरका 51, 17 दूना 34 5 39। अब इतना में गुना करना है 29 से, तो आइए गुना करते हैं। 9 एकम 9, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 तिरका 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 तिहाई 6 1 7। तो यहाँ पे 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, 11 339 आ गया। तो चलिए 11 339 इस तरह आप लोग गुना कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे 17, 23 और 29 में गुना कीजिएगा तो 11 339 आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वह है हमारा 8 9 25, 8 9 25। तो चलिए यहाँ पे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 का 3, 8 9 25। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 और 9 का 3 तिहाई 9 और 5 का 25 का 5 25। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे तीनों में देखिएगा तो कुछ भी नहीं है, सब में 1 छुपा रहता है। छुपा रहता है कि नहीं, तो आप कहिएगा सर जी हाँ 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 8 9 25 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। और LCM कैसे निकालते हैं, LCM ऑफ 8 9 25 बराबर, अब देखिए LCM निकालने के लिए जो मिलता है उसको भी और जो नहीं मिलता है उसको भी। तो 2 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला, 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पे 3 गुना 3 और यहाँ पे 5 गुना 5, 5 गुना 5। तो चलिए सबको गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे 24 तिरका 72, 72 गुने 25, तो 25 दूना 50 और 25 सत्ते 25 सत्ते 175 और 5 180। तो यहाँ पे 1800 आंसर आ गया।
एलसीएम कितना आ गया बच्चों 1800। 25 गुना कर लीजिएगा आप लोग, 8 तिहाई 24 तिरका 72 गुने 25, 72 गुने 25, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175 और 5 80, 1800। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आप लोग नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोग अब अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत ही वीवीआई है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है ये चीज। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है, तो HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। कितना दिया है? 9 दिया है। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, तो HCF दिया है। HCF ऑफ 306 657 बराबर 9 दे दिया। तो पूछ रहा है क्या, LCM ऑफ 306 657 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। यह फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो चलिए यहाँ पे पहली संख्या कितना है, 306 है, 306 रख देंगे। और दूसरी संख्या बी कौन सा संख्या होता है, दूसरी संख्या 657 है बराबर HCF। तो HCF का मान कितना है, 9 है, और गुना LCM, LCM नहीं पता है। चलिए तो यही तो निकालना है हम लोग को, LCM का मान। अब यहाँ पर देखिए 9 है क्या चीज में, गुना में, बराबर के इस पर गुना में, तो बराबर के ए पर आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो ऊपर वाला तो हम लोग लिख देंगे इसको 657, 306 गुने 657, और 9 था गुना में, तो इधर आके बट्टा में हो गया। और इधर क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया LCM। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए कटा देंगे इसको, 9 एकम 9, 9 तिरका 27, 30 है तो 3 बच गया, इसमें 36 बन गया, 9 चौको 36। अब चलिए 34 में गुना करना है बच्चों 657 से। तो बाबू आप लोग गुना कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। 657 में 34 से बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में 2, 4 पचे 20, 2 22 के 2 हाथ में कितना, 2, 4 छक 24, 2 26 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 पचे 15, 2 17, 7 हाथ में 1, और 3 छक 18, 1 19, ओके, 8 3 6 7 13, 9 2 11, 1 12 और 2 22 338। कितना आ गया, 22 338। आप लोग 34 में 657 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 22 338। इसीलिए LCM बराबर 22 338, यह आपका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए हमारा यह VBI क्वेश्चन है, इसका आंसर आ चुका है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यह बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जांच करके आप लोग को बता देना। तो 5 नंबर दिया है, क्या दिया है, तो दिया है बच्चों 6 के पावर n। अब यहाँ पे 6 का गुणनखंड कीजिएगा। देखिए 6 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर n, ओके। और यहाँ पे 6 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, और बाहर पावर कितना है, n है। तो यहाँ पर बताइए एक चीज, यहाँ पे इसका 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 केवल शामिल है। कितना शामिल है, 2 केवल शामिल है, और 3 शामिल है, 2 और 3 शामिल है, 5 शामिल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड 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 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के 2 के पावर n 2 के पावर m mn 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं 2 के पावर 2 गुने 3 आया है। यहाँ पे आना चाहिए था क्या, या तो 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो वही बात लिखे, चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस जो प्रश्नावली है इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए आप लोग को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो वह क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। तो चलिए यहाँ पे 2 संख्या दिया है, दोनों को जांच करना। पहली को हम लोग मान लेंगे बच्चों, ए मान लेंगे। तो पहल का कितना है देखिए, तो वह है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यह पहली संख्या हो गया। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पद में कितना है, 13 है, और इस वाले पद में भी 13 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले लेंगे। चलिए 13 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 7 गुने 11 गुने 13 से तो 13 तो बाहर हो गया, तो क्या बच गया, 7 बच गया, 11 बच गया। तो 7 गुने 11 बच गया, प्लस है, प्लस लिखेंगे। 13 पूरा के पूरा बाहर निकल गया, तो क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 13 एकम 13 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 13 गुना 11 सते 77, 11 सते 77, 1 78, 78 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 13 के पारा में 78 आता है कि नहीं आता है, आप लोग बताइए। तो आता है, तो 78 जो है 13 से भाज्य है, तो इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ओके, अब देखिए बी नंबर क्या है बच्चों, तो यहाँ पे इसका बी नंबर दिया है क्या, तो इतना दिया है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यह चीज है। तो देखिए इसमें भी, इस वाले पद में 5 है और इसमें भी 5 है, तो आप लोग बताइए कितना कॉमन लेंगे। तो आप लोग कहिएगा सर जी दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो चलिए 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 7 बच गया, 6 बच गया, 5 तो बाहर है, तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और गुना में 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही आता है। और देखिए 5 तो पूरा के पूरा बाहर निकल गया, तो क्या लिख देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 लिखाएगा। अब यहाँ से 5 गुना, चलिए गुना करते हैं, 7 छक 42, 42 और 42 में गुना करना है, 4 तिये 12 दूना 24 से, 42 में गुना करना है 24 से। तो चलिए गुना करते हैं, 42 गुने 24, 42 दूना 84,
42, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 8 6 4 10, 9 1 10, 1008 और एक इसको भी जोड़िएगा। देखिए बच्चों, इतना को गुना करने पर कितना आया, 1008, और इसको जोड़िएगा तो 1009 हो जाएगा, 1009। तो चलिए, यह हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि यह 5 से इसमें 5 कॉमन निकाल ली है। ठीक है, तो यह भी भाज्य संख्या है। ओके, चलिए, तो यह हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब चलिए हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, यहाँ पर रवि जो है कितना चक्कर लगाता है, 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट। चलिए, यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है, हम आप लोग को क्वेश्चन समझा देते हैं। तो यहाँ पर सोनिया है, सोनिया कोई लड़की है। चलिए, यहाँ पे हम इसको सोनिया का चित्र बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो गई, तो ये सोनिया हो गई। ये कौन हो गई, सोनिया हो गई। और यह जो सोनिया है, ओके, तो यह देखिएगा बच्चों, चित्र थोड़ा सा हेवी है। सोनिया है, तो यहाँ से सोनिया का एक चक्कर जब सोनिया ऐसे चलना शुरू करती है, इस तरह से आएगी, तो कितने मिनट लग जाते हैं इसको, टोटल 18 मिनट लग जाते हैं। ओके, और रवि भी यहीं पर है। चलिए, तो यहाँ पे रवि का फोटो बनाते हैं। यहाँ पे रवि है, रवि कोई लड़का है। तो यह जो रवि है, इसको यहाँ पर इसी बिंदु पर है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में। तो इस तरह से आएगा रवि, यहाँ आएगा। एक चक्कर जब पूरा मारता है तो इसको 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो कह रहा है कि पुनः वे दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे नहीं होता है कि दौड़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि दोनों फिर से उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ओके, तो यही निकालना है। तो चलिए, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यह चैप्टर का लास्ट है। तो देखिए, इसका जो होगा ना, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। थोड़ा सा भाषा लिखेंगे। दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले का कितना है दोस्तों, तो 18 है, और दूसरा कितना है, 12 है। तो 18 की गुणनखंड करने आप लोग को अवे करता है। 18 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा। 18 के अधिया 9। अब 9 में कितना से लगेगा, तो बच्चों आप लोग कहिएगा सर जी 9 में 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। तो 18 का क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह 12 का गुणनखंड कीजिएगा बच्चों, तो 12 में कैसे लगाइएगा, 2 से। 6, 12 के अधिया 6, फिर 2 से 6, 3 दूना 6। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 2 गुना 3। तो चलिए, अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और उसके बाद में 3 है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 18 12 का कैसे निकालते हैं। तो आप लोग कहिएगा सर जी दोनों में
2 और 3 मिला है तो 2 लिखिए और 3 लिखिए। चलिए 2 और 3 लिख देते हैं। ऊपर वाला में क्या नहीं मिला है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिला है यानी 3 नहीं मिला है और इसमें 2 नहीं मिला है उसको भी लिखते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। 2 तिहाई 6 तिरका 18 दूना 36। तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों ये सभी आप लोग समझे होंगे। आप लोग एक बार कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा और सभी के सभी प्रश्नावली 1.2 बैठ करके बना लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा, शिक्षा वह कुबेर का खजाना है, जिसको भी मिला वह मालामाल हो गया और जिसको नहीं मिला वह कंगाल हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।